उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। सुल्तानगंज प्रखंड सभागार में बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर अनुश्रवण समिति की हुई बैठक। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड कार्यालय के सभागार में बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सीओ शंभू शरण राय ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, प्रमुख प्रतिनिधि रामोतार तांती, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान मौजूद थे। बैठक में पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत के वार्ड सदस्य सहित सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए पंचायत में बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में जानकारी लेते हुए जांच रिपोर्ट की लिस्ट मांगी गई। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय ने मीडिया को बताया कि बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, राजनीतिक संगठनों के साथ संयुक्त बैठक की गई। जिस पंचायत में बाढ़ एवं सुखाड़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जिन किसानों को बाढ़ एवं सुखाड़ का लाभ नहीं मिल पाया, उन लोगों का जाँच करते हुए सरकार के द्वारा दिए जा रहे लाभ दिए जाएंगे। इस दौरान राजद नेता नट बिहारी मंडल, धीरेन्द्र यादव, देवन यादव, भाजपा नेता अरुण चौधरी, विकास कुमार कर्ण, मुखिया भीरखुर्द चंदन कुमार, कठहरा मुखिया बबलू कुमार, नयागांव मुखिया संजीव विधान, पंचायत समिति सदस्य करहरिया रूनी कुमार सहित इत्यादि लोग मौजूद थे। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक। मेडिको और सक्षम फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर होने वाले कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मेडिको से पहुंचे डॉक्टर प्रदीप मंडल ने बताया कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जिसका इलाज मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। पुरुषों में अधिकतर मौत कैंसर पाया जाता है, तंबाकू खाने के कारण यह कैंसर होता है, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर इलाज करा लिया जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। वहीं सक्षम फाउंडेशन की संगीता तिवारी ने कहा कि मेडिको की टीम को हमारे संस्थान के द्वारा हर संभव प्रयास सहायता किया जाएगा। अगर इस तरह की जागरूकता अभियान चलाती हैं तो हमारी टीम उनके लिए हमेशा साथ रहेगी। लापता पशुपालकों के आश्रितों से मिले विधायक अजीत शर्मा। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने ड्रेजिंग जहाज की चपेट में आकर लापता दोनों पशुपालकों के परिजनों से मुलाकात की। मायागंज के मंत्र घाट में पिछले दिनों गंगा नदी में 70 भैंस और 2 आदमी जहाज से टक्कर में मौत हो गई थी। इस हादसे में 8 युवक में 6 युवक तैरकर किसी तरह बाहर निकला और 2 युवक कालू यादव और सिकंदर यादव का अभी तक पता नहीं चल पाया। दोनों की हिंदू धर्म के तहत फूसकर चिता बनाकर दाह संस्कार कर दिया गया। विधायक अजीत शर्मा दोनों के परिजनों से मिलकर दुख जाहिर किए और मुलाकात के क्रम में जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिया। अजीत शर्मा ने उन लोगों से भी मिले जिनके पशु ड्रेजिंग जहाज से कट गए थे। इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए परिजनों ने जब मुआवजा को लेकर सवाल पूछा तो विधायक अजीत शर्मा ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मुआवजा के लिए विभाग की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। मैं इस पर आवाज उठा लूंगा और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की हर संभव कोशिश करूंगा। बालू माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर लाइन ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार ने किया अवैध रूप से लदे 12 ट्रैक्टर जब्त। भागलपुर में बालू माफियाओं का चंबल घाटी कहा जाने वाला जगदीशपुर और मौत का कटोरा कहा जाने वाला बलवाचक अपने आप में बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कई अधिकारी आए और चले गए, लेकिन यह मुद्दा अभी भी ज्वलंत है। कुछ दिन पहले ही बेतिया में बालू माफियाओं और पुलिसकर्मियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें कईयों की जान चली गई थी। आज भागलपुर में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर लाइन ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार फिल्मी अंदाज में सादे लिबास में अपने दलबल के साथ बाईपास टीओपी के पास धावा बोलते हुए अवैध तरीके से बालू लदा
12 ट्रैक्टर को जब्त किया, साथ ही सभी ट्रैक्टर को अपनी कस्टडी में ले लिया। किसी भी अभियुक्त के गिरफ्तार होने की कोई सूचना नहीं है। आपको बताते चले कि भागलपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है। टीएसपी विधि व्यवस्था गौरव कुमार के नेतृत्व में बाईपास टीओपी पुलिस ने सादे लिबास में जगदीशपुर, कजरैली व बाईपास क्षेत्र में मुख्य सड़क पर छापेमारी की। इस दौरान ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। पुलिस ने वहां से सभी 12 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है, साथ ही अन्य बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। विधि व्यवस्था डीएसपी गौरव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों का परिचालन हो रहा है। इसके बाद टीम का गठन कर हर क्षेत्रों में टीमों को लगाया गया। बाईपास से जुड़े हर सड़कों पर छापेमारी की गई, जहां से अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। आगे भी जहां से इसकी सूचना मिलेगी वहां छापेमारी कर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के रंगरा में किसान की गला घोंट, लाठी डंडे व धारदार हथियार से की गई है हत्या। भागलपुर जिले से पुलिस जिला नवगछिया से इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां रंगरा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी पंचायत के साधोपुर गांव में आज देर रात्रि अपराधियों ने एक किसान की गमछे से गला घोंट, धारदार हथियार व लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक किसान चूल्हो मंडल के पुत्र सूरो मंडल उर्फ सुरेश मंडल 60 वर्षीय बताया जा रहा है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक सीरो मंडल साधोपुर गांव के पीछे रिंग बांध स्थित अपने बासा पर सोए हुए थे, जहां देर रात 4 से 5 की संख्या में आए अपराधियों ने बासा पर सो रहे किसान को उठाकर घसीटते हुए कुछ देर ले जाकर गले में गमछा की फांसी लगाकर धारदार हथियार व लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस समय अपराधियों द्वारा सूरो मंडल को उठाकर ले जाया जा रहा था, वहां बासा पर सूरो के साथ गांव के ही 2 अन्य लोग भी थे। जहां सूरो को ले जाने की विरोध करने पर उन दोनों ग्रामीणों व अपराधियों के बीच भिड़ंत में उठापटक भी चला था, जिसमें दोनों ग्रामीण बचाव करने में चोटिल भी हुए हैं। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो सूरो मंडल किसी जमींदार का करीब 20 बीघा जमीन की जुताई बुआई वर्षों पहले से करते आ रहे हैं। जिस जमीन पर वहां के कुछ अपराध प्रवृत्ति के लोग चढ़ा उतरी कर जमींदार से उस जमीन को लिखवाना व कब्जा करना चाह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस के साथ वरीय पुलिस पदाधिकारियों ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ भी कर रही है। दीपावली, काली पूजा और छठ को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। दीपावली, काली पूजा एवं छठ पर्व को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्व त्योहार को शांति व सौहार्द के साथ मनाने को लेकर भागलपुर अंतर्गत कई थानों के परिसर में थानाध्यक्षों की अध्यक्षता में शांति समिति के लोग और समाज के गणमान्य लोगों के बीच बैठक हुई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि के साथ शांति समिति की बैठक की गई। इस मौके पर सभी थाना अध्यक्ष शामिल थे। पटाखा के खुदरा व्यवसायी लाइसेंस को लेकर काट रहे एसडीओ कार्यालय के चक्कर, पटाखा निर्माण पर भागलपुर में पूर्ण रूपेण प्रतिबंध। एसएसपी भागलपुर। दीपावली में महज 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण पटाखा दुकानदारों में मायूसी है। वहीं कई दुकानदार लगातार सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से कोई बात नहीं की गई है, जिसको लेकर पटाखा दुकानदार परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से इन लोगों को दिवाली के समय में पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस मिलता था, लेकिन इस बार लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं किया गया है, जिसको लेकर दुकानदारों में मायूसी है। वहीं पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि इस बार भागलपुर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, कुछ खास पटाखे ही खुदरा विक्रेता बेच पाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर में कहीं भी पटाखा निर्माण या खुलेआम बिक्री पर प्रतिबंध है। जिन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाएगा वही पटाखा बेच पाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ खास पटाखे ही इस बार बेचने का आदेश दिया जा रहा है। अपने ही विभाग में पहले नाइट गार्ड, फिर चपरासी और अब बने असिस्टेंट प्रोफेसर। नाइट गार्ड से अब सहायक प्रोफेसर बन पीजी विभाग के छात्रों को बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ाएंगे कमल किशोर मंडल।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी कमल किशोर मंडल अपने विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अब वह पीजी विभाग के छात्रों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटर और स्नातक की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने की फाइल पर वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने दस्तखत कर दिए। आपको बताते चले कि 2003 में आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर से पीजी विभाग में वह यहाँ आए थे। पिछले वह नाइट गार्ड थे, फिर वह चपरासी बने और अब असिस्टेंट प्रोफेसर। कमल किशोर ने बताया कि उन्होंने चपरासी के पद से इस्तीफा दे दिया है और वह आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन कर लिए हैं। मुंदीचक के रहने वाले कमल किशोर के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। जिस पढ़ाई के बल पर उन्होंने शिक्षा का पद प्राप्त किया, उनकी उसी पढ़ाई पर विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारी ने सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ ना करते आखिरकार तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने फाइल पर दस्तखत कर दिया और कमल किशोर मंडल एक चपरासी से अपने ही विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। सच्ची लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करने वाले कमल किशोर मंडल ने कहा कि अंबेडकर विचार विभाग में मैं चतुर्थी वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा था। उसी दरमियान मैं अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और विश्वविद्यालय से लिखित आदेश लेकर पीजी किया। उसके बाद पीएचडी और नेट भी क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने सहायक प्रोफेसर की परीक्षा पास की और आज मैं जिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का कार्य कर रहा हूँ, उसी विभाग में मैं सहायक प्रोफेसर के रूप में ज्वाइनिंग लिया हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मैं इसका अपने पूरे परिवार को श्रेय देना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे साथ विश्वविद्यालय में कुछ परेशानियां आई, लेकिन अंततः परिणाम मेरी ओर हुआ। इस समय विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंबेडकर विचार विभाग के विभागाध्यक्ष विलक्षण रविदास ने कहा कि प्रतिभा के धनी कमल किशोर मंडल काफ़ी मेहनती हैं और वह विश्वविद्यालय से आदेश लेकर पढ़ाई करने का जो निर्णय लिया वह आज सार्थक से हुआ। विभाग के सभी कर्मचारी इनसे आज काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि कमल किशोर मंडल दिन भर पढ़ाई करते थे और रात में गार्ड की ड्यूटी करते थे। यह कई कर्मचारियों के लिए मिसाल है। बाढ़ का कहर बेशुमार महिलाएं गंगा मां की पूजा अर्चना और पारंपरिक गीत गाकर कटाव रोकने की लगा रही है गुहार। बाढ़ ने तबाही फिर से मचाना शुरू कर दिया है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा का रूप विकराल होता जा रहा है। घर कटकर गंगा में समा रहे हैं, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं। यहाँ के लोग रज्जगा करने को मजबूर हैं। वहीं लोगों की कटाव रोकने की जब सारी उम्मीदें टूट गई तो गांव की महिलाएं गंगा मां की पूजा अर्चना और पारंपरिक गीत गाकर गंगा मां से कटाव रोकने की गुहार लगा रही हैं। ताज़ा मामला सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव का है। इस गांव में कई दशकों से सैकड़ों परिवार विस्थापित कदम पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक उनकी समस्या का निदान ढूंढ नहीं पाई है। गंगा कटाव क्षेत्र से NH 80 महज ही कुछ मीटर रह गई है, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं। उनका कहना है कि अगर NH भी कट गया तो हम लोग गाँव से भी गए और सड़कों के किनारे जो अपना आशियाना बनाते थे वह भी बाधित हो जाएगा। देर रात से सबौर प्रखंड के इंग्लिश गाँव में गंगा किनारे तेज कटाव शुरू हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। रात में अचानक हो रहे कटाव के बाद से कई लोग अपने घरों को खाली करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां महिलाएं गीत गाकर मां गंगा को मना रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश भी देखा जा रहा है। लगातार हो रहे कटाव के बाद कोई भी इनका हाल जानने नहीं पहुंचा है। इससे पहले भी गंगा की तेज धार के कटाव में दर्जनों घर गंगा में समा चुके हैं। कई बार कटाव रोधी कार्य शुरू कराया गया, लेकिन वो नाकाफी रहा। कटाव रोधी कार्य अब बंद है और गंगा की धारा गांव की तरफ मुड़ चुकी है। लिहाजा कई घर अब फिर से गंगा में समा रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों ने प्रशासन से नाव की मांग की है, वहीं बाढ़ पीड़ित लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी अगर हो रही है तो वो है चारा की। हम लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन पशु को तो चारा चाहिए। बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हैं और कोई रास्ता जब नहीं बचा और सारी उम्मीदें टूट गई तो गांव की महिलाएं गंगा मां की पूजा अर्चना करने लगी। साथ ही पारंपरिक गीत गाकर गंगा मां को कटाव रोकने की गुहार में लगी हुई हैं। लगातार गंगा किनारे महिलाओं का गायन चल रहा है एवं गंगा मां को पूजा देकर मनाने में लगी हुई हैं। उनका मानना है कि अगर प्रशासन और सुनिधि कुछ नहीं कर रहे हो, स्वयं गंगा मां ही अपना रुख इधर से मोड़ेंगी और हम लोगों को कटाव से निजात दिलाएंगी।